नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे। अब देखो, जो अपना आज का जो टॉपिक है वो नल एवं टंकी वाला टॉपिक है। तो अपन ने जो कल टॉपिक फिनिश किया था वो समय कार्य था। मैंने बताया था कि जो समय कार्य टॉपिक है उसी टॉपिक के आधार पर ये नल टंकी वाला टॉपिक है। जितने फॉर्मूले उसमें लगे थे वैसे जितने फॉर्मूले जैसे फॉर्मूले लगे थे वही फॉर्मूले सेम टू सेम इसमें काम आएंगे। कि जैसे इसमें इस टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे दो नल एक टंकी को भरे तो कितने समय में भरेंगे, अगर उनके अलग अलग दिया हुआ था। जैसे उसमें था कि दो आदमी अलग अलग काम करे एक साथ करे तो कितने दिन में करेंगे, तो सेम टू सेम वैसा ही है भाई। दोनों नल एक साथ भरेंगे तो टाइम कम लगेगा। और इसमें क्या होता है कि जब दो नल भरने वाले एक खाली करने वाला नल हो तो बताइए टंकी कितने समय में भर जाएगी या कितने समय में खाली हो जाएगी। तो टंकी भरने पर आपको मान प्लस में लेना और खाली होने पर मान आपको माइनस में लेना। जब आपको दो नलों का एक साथ टाइम दिया और एक नल का अलग दिया और दूसरे नल का पूछे तो वही नलों का गुणनफल बटा नलों का अंतर। और जैसे इसमें दिया हुआ दोनों नलों को अलग अलग एक साथ पूछे तो नलों का गुणनफल बटा नलों का योगफल। अब इसके बाद में क्या होता है कि जब कार्य के प्रति दिया हुआ हो तब उसमें क्या करना है कि अगर भर जाती है टंकी तो उसका कार्य का मान 1 हो जाएगा। अगर टंकी पूर्ण रूप से खाली हो जाती है तब कार्य का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे टंकी में छेद होने के कारण, टंकी में लीकेज होने के कारण जैसे भरने में टाइम ज्यादा लगता हो तो उस प्रकार के क्वेश्चन भी वही इसी प्रकार होंगे। जैसे कि कार्य समाप्त होने से पहले 5 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है तो उसी प्रकार से ये होगा, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा। एक इसमें क्या होता है कि छेद के कारण कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी, और एक होता है कि टंकी भरने में छेद के कारण भरने में कितना समय लग रहा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि तीनों नलों को, दो नलों को भरने वाले नलों को खोल के चला गया जितने समय में टंकी भर जानी चाहिए, और तभी वो आकर देखता है कि तीसरा नल गलती से खुला रह गया तो वो तुरंत बंद कर देता है। और तुरंत बंद करने के बाद में 5 या 6 मिनट या 10 मिनट जितने भी मिनट में टंकी भर जाती है। तो बताइए कि तीसरे नल के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। अब देखो, जैसे अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि समय कार्य वाला टॉपिक अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया तो ये समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। कैसे कि जैसे दिया हुआ दो नल किसी टंकी को क्रम से 40 मिनट और 1 घंटे में भर सकते हैं तो दोनों नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो देखो, दोनों नलों का आपको अलग अलग समय दिया हुआ है और दोनों का एक साथ टंकी भरनी है। तो इसमें क्या करना है, नलों का गुणनफल बटा नलों का योगफल। 40 इंटू 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 40 प्लस 60, 40 इंटू 60 बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, 24 मिनट। तो दोनों नलों को एक साथ अपन खोल देते टंकी 24 मिनट में भर जाएगी। ठीक है। अब देखो, जैसे इसके बाद में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ कि दो नल किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल अगर साथ खोल दिए जाते हैं तो जो टंकी है वो कितने मिनट में भर जाती है, 40 मिनट में। अब दिया है कि यदि पहला नल टंकी को 1 घंटे में भर सकता है तो बताइए दूसरा नल टंकी को कितने समय में भरेगा। तो ये क्वेश्चन उसी प्रकार है जैसे कि दो आदमी एक साथ काम करे तो 40 दिन में कर सकते हैं, एक अकेला आदमी 60 दिन में कर सकता है, तो बताइए दूसरा अकेला कितने दिन में करेगा। तो अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, नलों का गुणनफल बटा नलों का जो समय दिया वो उसका अंतर। तो देखो 40 इंटू 60, 60 माइनस 40, 40 इंटू 60 बटा 20, 2 बार 120 या 2 घंटे, 120 मिनट या 2 घंटे में। तो जो दूसरा नल है वो टंकी को 120 मिनट में भर सकता है या 2 घंटे में भर सकता है। अब देखो, इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो नल किसी टंकी को क्रम से 30 मिनट एवं 40 मिनट में भर सकते हैं। दो नल है जो किसी टंकी को क्रम से 30 मिनट में या 40 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल उससे खाली करता है। तो जो तीसरा नल लगा हुआ है वो टंकी को खाली करने वाला नल है। तो तीनों नलों को एक साथ खोलने पर जो टंकी है वो 40 मिनट में भर जाती है। तो बताइए तीसरा नल कितने समय में टंकी को खाली कर सकता है। जैसे ये क्वेश्चन ऐसा आ गया। इसी प्रकार अगर आपको क्वेश्चन में दे देवे कि दो नल किसी टंकी को 40 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल उससे 60 मिनट में खाली कर सकता है, तो बताइए तीनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी भर जाती है या खाली हो जाती है। तो इसमें क्या करना है, तीनों नलों को, अगर तीनों नलों को अपन जैसे इनको सरल लेंगे, अगर माइनस में मान आ रहा है तो इसका मतलब वो टंकी खाली होएगी।
अगर मान प्लस में आ रहा है इसका मतलब टंकी भर जाती है, ये ध्यान रखना। जबकि इसमें दिया हुआ क्या है कि अपने को भरने वाला टाइम दिया है तो प्लस लेना है, खोलने पर टंकी 40 मिनट में भर जाती है तो प्लस लेना है, ठीक है। अगर खाली होने का बोले तो अपने को माइनस लेना है। तो इसमें क्या होता है, ऐसा होता है 1/a प्लस 1/b, ये भरने वाला है, 1/c खाली करने वाला, और ये प्लस माइनस है जो दिया हुआ है। टंकी तीनों नलों को खोलने पर भर जाती है या खाली हो जाती है। जैसे आपको इसमें तीसरा नल का पूछा है, इसमें आपको ये टाइम भी पूछ सकता है। तो करना क्या है कि इस फॉर्मूले में इसका मान रखना है। तो दिया हुआ क्या है कि जो पहला नल है वो 30 मिनट में भर सकता है, तो 1/30। दूसरा नल है वो 40 मिनट भर सकता है, 1/40। तीसरा नल खाली करने वाला है जिसका अपने को मान याद करना है। तो तीनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी 40 मिनट में भर जाती है तो प्लस 1/40 लेना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसी को इधर भेज दो तो 1/c आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। इसको इधर ले आओ तो 1/30 प्लस 1/40, ये इधर आया तो किसी में माइनस में। तो आपको पता है 1/40 से 1/40 गया, क्या बचा 1/30 बराबर 1/c। तो c बराबर कितना 30 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीसरा नल है वो भरी हुई टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। तो देखो इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो दिया हुआ क्या है कि दो नल किसी टंकी को क्रम से 30 मिनट में और 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और टंकी भरने से 2 मिनट पहले दूसरा नल को क्या किया जाए, बंद किया जाए। तो बताइए कितने समय में टंकी भर जाएगी। ये क्वेश्चन किस प्रकार का है कि जैसे दो आदमी अलग अलग काम कर सकते हैं, उनके अपने कार्य दिवस दिया हो और दे देवे कि काम समाप्त होने के 2 दिन पहले कौन सा भी कार्य छोड़ के चला जाता है। तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो अपन क्या कर रहे थे x प्लस एम इंटू बी, सॉरी x प्लस ए प्लस एम इंटू बी बटा ए प्लस बी। तो जो ए प्लस बी लिख रहे हैं तो जो छोड़ने वाला है वो ए होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये सोल्व होएगा कि जो छोड़ रहा कौन है, बंद कौन सा नल हो रहा है 2 मिनट पहले, ये दूसरा हो रहा है। तो दूसरा नल 40 प्लस कितने समय पहले बंद कर रहा है 2, तो वो आपको इसमें ऐड करना है। इंटू शुरू से अंत तक कौन है ये, और 40 प्लस 30, तो ये कितने हुआ 42 इंटू 30 बटा 70, और ये कितनी बार 6 बार, तो 6 इंटू 3 कितने 18 मिनट। तो जो टंकी है वो कितने मिनट में भर जाएगी, 18 मिनट में भर जाएगी, ठीक है। अब देखो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन है, अगर इसमें पहले को बंद किया हो जाता तो क्या करते 30 प्लस 2 इंटू 40, अगर पहले को बंद किया होता तो कोष्टक में वही संख्या आएगी जो नल बंद हो रहा है उसके लिए आएगा। अब देखो इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, इस क्वेश्चन में क्या है कि किसी टंकी में 3 नल लगे हुए जिसमें से 2 भरने वाले और 1 खाली करने वाला। तो जो भरने वाले नल है वो क्रम से पहला नल 4 घंटे में, दूसरा नल है जो 6 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल उससे 3 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों नलों को क्रम से 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में पूर्णतः भर जाएगी। तो मैंने बताया था कि अगर पूर्णतः भर जावे तब कार्य का मान 1 लेना है, अगर पूर्णतः खाली हो जावे तब कार्य का मान कितना लेना है, 0 लेना है। और इस क्वेश्चन में जैसे मैंने उसमें बताया था प्लस माइनस, तो जिसमें एक साथ खोल ले उसमें तो आपको प्लस माइनस 1/c लेना, तो वो टाइम आ ही जाएगा अपने पास। और जिसमें अलग अलग समय पर ये टंकी को नल को खोले अलग अलग समय में, ठीक है, उसमें आपको कार्य का मान 0 और 1 लेना है। अब देखो इसमें जो पहला नल है वो 4 घंटे में भर सकता है, प्लस दूसरा नल है वो 6 घंटे में भर सकता है, और जो तीसरा नल है उसे 3 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को इतने बजे खोलने पर टंकी कितने बजे पूर्णतः भर जाएगी, इसका मतलब कार्य का मान क्या है 1। अब ये नल कितना चलता है, ये कितना चलता है और ये कितना चलता है। तो देखो इस नल को खोला जाता है 8 बजे, तो माना कि ये x मिनट चलता है, x घंटे चलता है। इसको खोला जाता है 9 बजे, तो वो इससे क्या है 1 घंटा बाद में खुलता है, इससे 1 घंटा कम चलता है। तो इसमें क्या करेंगे x माइनस 1। तीसरे को खोला जाता है 10 बजे, वो क्या है इससे 2 घंटे बाद में खोला जाता है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो इनके अपन एलसीएम लेंगे, तो इनके एलसीएम कितना आ रहे हैं 12 आ रहे हैं ना, तो 12 इनके एलसीएम आ गए। इसका भाग इसमें 3 बार तो 3x, इसका भाग इसमें 2 बार, 2 को इसको गुणा किया 2x माइनस 2, ये माइनस है। इसका भाग इसमें 4 बार, 4 को x से गुणा किया 4x माइनस 8 बराबर कितना 1 बार आया। ये इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे ना,
तो ये हो गया 3x प्लस 2x माइनस 2, ये माइनस गया तो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 8 बराबर 12। तो ये देखो कितने हो गए, 5 में से 4x गए, क्या बचा, x बचा। ये 2 8 में से गए तो कितने बचे, 6 इधर आए तो माइनस में हुए, तो 12 माइनस 6, तो 12 माइनस 6 बराबर कितने, 6 घंटे। इसका मतलब x का मतलब कितना है, 6 घंटे। इसका मतलब जो पहला नल है वो 6 घंटे चलेगा तब जाके टंकी भर जाएगी। तो पहला नल कितने बजे चला, 8 बजे। 8 और 6 कितने होते हैं, 12, 12 और 2 बजे कितने बजे, 14 बजे। तो जो टंकी है वो पूर्णतः 14 बजे भर जाएगी। 14 बजे मतलब दोपहर के 2 बजे टंकी है जो पूर्णतः भर जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन इस प्रकार से सरल करेंगे। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो दिया हुआ क्या है कि 2 नल किसी टंकी को 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। इसके ताली में छेद होने के कारण प्रति मिनट 12 लीटर पानी बह जाता है। तो नलों को खोलने के बाद में टंकी भरने में 2 मिनट अधिक समय लगता है। तो बताइए पानी लीकेज होने के कारण टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी या टंकी की क्षमता कितनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, आप ये देखो कि अगर इसके ताली में छेद नहीं हो, ये टंकी वास्तव में भर कितने मिनट में जाती है। तो देखो कितने मिनट में भर जाएगी, पहले अपन ये ज्ञात करेंगे। तो 30 × 45 बटा 45 प्लस 30 कितने, 75। 15 से 5 बार और 15 से 3 बार, 5 से ये कितनी बार, 6 बार, 18 मिनट। तो कितने मिनट में, 18 मिनट में टंकी है जो भर जाती है। अब छेद या लीकेज के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी वो पढ़ कैसे ज्ञात करेंगे। वो ज्ञात करते हैं भाई टंकी भर जाती कितने मिनट में, 18 मिनट में भर जाती है। तो लीकेज के कारण कितने समय में खाली होगी, इसके लिए क्या करेंगे, जो अपना फॉर्मूला था ना अभी पहले पढ़ा था, तो उसमें वैसा ही है। 18 प्लस कितने समय अधिक लगता है, 2 × 18, ठीक है। और कितना समय अधिक लगता है, 2 मिनट, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये कितना हुआ, 20 × 18 बटा 2, तो ये 9, तो 18, 180 मिनट। तो अपने को ये पता लग गया कि जो लीकेज है उसके कारण जो टंकी है कितने समय में खाली हो जाएगी, 180 मिनट, मतलब 3 घंटे में टंकी है वो खाली हो जाएगी। किसके कारण है, लीकेज के कारण। अब पूछा है टंकी की क्षमता, क्षमता पूछा है तो अपने को क्या दिया है कि इसकी ताली में छेद होने के कारण प्रति मिनट 1 मिनट में 12 लीटर पानी बह जाता है। तो बताइए इसकी क्षमता अपना कितना लीटर बह जाता है, 180 मिनट तक बहता है कि नहीं बहता है। भाई टंकी छेद के कारण 180 मिनट में खाली हो जाती है, इसका मतलब 180 मिनट तक पानी बहता है। और 1 मिनट में कितना पानी बह जाता है, 12 लीटर। तो क्या करना है, क्षमता ज्ञात करने के लिए अपने को जरूरी है 12 × 180, 12 × 180, इस प्रकार से उसको सोल्व करेंगे। तो ये कितना आएगा, टंकी की क्षमता लीटर में आएगी ना, तो ये आएगा 1800 360। तो ये 0 6 11 2160 लीटर। तो जो टंकी की क्षमता है वो कितनी है, 2160 लीटर, ठीक है। अब देखो इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी टंकी में 12 नल लगे हुए हैं, किसी टंकी में 12 नल लगे हुए जिसमें से कुछ नल तो खाली करने वाले और कुछ नल भरने वाले। अब दिया कि प्रत्येक भरने वाला नल है जो टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, और जो प्रत्येक खाली करने वाला नल है वो कितने घंटे में खाली कर सकता है, 6 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 3 घंटे में भर जाती है। तो बताइए भरने वाले नलों की संख्या कितनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो अपने में क्या करना है, मानना कि अब देखो भरने वाले नल कितने घंटे में भर सकते हैं, 8 घंटे में। खाली करने वाले नल कितने घंटे में खाली कर सकते हैं, 6 घंटे में। सभी नलों को एक साथ खोलने पर जो टंकी है 3 घंटे में भर जाती है। तो 1/3 प्लस में आएगा। अब देखो ये माना कि ये भरने वाले नलों की संख्या x, तो खाली करने वाले नलों की संख्या कितनी है, 12, टोटल 12 है। तो 12 - x, 12 - x। अब इनके एलसीएम कितना आ रहा है, 24, 3 बार तो 3x माइनस इसका 4 बार, तो 12 × 4 48 - 4x।
बराबर 1/3। ठीक है, तो ये देखो कितना हुआ, 3x माइनस 48 प्लस 4x बराबर, ये ऊपर गया तो कितनी बार, 8 बार कट गया, तो ये 8, ये कितने में 7x, 8 प्लस 48, 7x बराबर 56, x बराबर कितने 8। तो इसका मतलब जो भरने वाले नलों की संख्या वो कितनी है, 8 है। तो खाली करने वाले नलों की संख्या कितनी, 12 माइनस 8 बराबर कितने, 4। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन इस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दिया हुआ क्या है कि किसी टंकी में 2 नल लगे हुए, किसी टंकी में 2 नल लगे हुए जो उसे क्रम से 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल उसे खाली करता है। एक व्यक्ति भरने वालों नलों को खोलकर कहीं चला जाता है, मान लो कि चाय पीने चला जाता है, ठीक है, और वह तभी वापस लौटता है जब टंकी को भर जाना चाहिए, और लौट कर देखता है कि तीसरा नल गलती से क्या हो गया, खुला रह गया। तीसरा नल गलती से खुला रह गया। अब इंसान है, गलती हो जाती है, ठीक है, तुरंत उसे बंद कर देता है, तो उसके 6 मिनट बाद में टंकी भर जाती है। तो बताइए तीसरा नल है जो भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। अब देखो जैसे कि जो 2 नल लगे हुए भरने वाले नल है वो 30 मिनट और 45 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं, ठीक है, और जो तीसरा नल है वो टंकी को खाली करता है, उसका टाइम अपने को दिया नहीं, उसका टाइम अपने को ज्ञात करना है। अब कोई कर्मचारी है जो भरने वाले नलों को खोल के चला गया, अब उसको ये ध्यान में है कि भाई तीसरा नल है वो बंद है, और उसने चेक नहीं किया है, और वो नल क्या था, खुला था। अब उसका ध्यान भटक गया और उसने देखा नहीं, इसलिए तीसरा नल भी क्या रह गया, खुला रह गया, और वो कहीं चला गया, चाय पीने चला गया या सिगरेट पीने चला गया, कहीं भी चला गया हो, और वो वापस तभी आता है क्योंकि वो डेली भरता है, तो उसको पता है कि इतने समय में क्या है, टंकी भर जाती है, अब भर गई होगी, और उसी टाइम लौटता है वो, तब उसको पता लगता है जो तीसरा नल है वो गलती से क्या रह गया, खुला रह गया, और तुरंत उसे उसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो उसके 6 मिनट बाद में क्या हो जाती है, टंकी भर जाती है। तो बताइए कि टंकी कितने समय में तीसरा नल है वो खाली कर सकता है, या तीसरे नल से टंकी कितने समय में खाली हो जाती है, तो ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप इसमें सबसे पहले क्या याद करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो सबसे पहले ये याद करो टंकी कितने समय में भर जाती है। वो ज्ञात करने के बाद में क्या करना है, बिल्कुल शॉर्ट है, क्वेश्चन लंबा है, आंसर शॉर्ट है। तो देखो 30 × 45 बटा 75 कितनी बार, 3 बार, 5 बार, 5 से 6 बार, तो क्या आया 18 मिनट। आपके पास आ गया जो टंकी है वो कितने समय में भर जाती है, 18 मिनट में टंकी भर जाती है। इसका मतलब वो वापस कब आया था, 18 मिनट में वो वापस आ गया था, उसको पता था 18 मिनट में टंकी भर जाती है, तो भरने वाले समय में वापस आ गया। अभी क्या है कि तीसरा नल क्या हो गया, खुला रह गया, उसके बाद में इसको कितना समय अधिक लगा, 6 मिनट समय लगा। तो बताइए तीसरा नल कितने समय में खाली कर सकता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये दिया हुआ है 18 × 18 कर दो, और इसमें 6 का भाग लगा दो, 3 बार, तो कितने 54 मिनट। इसका मतलब जो तीसरा नल है वो भरी हुई टंकी को 54 मिनट में खाली कर सकता है। बस यही आपको याद रखना है, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए होंगे। ये टॉपिक आज यहीं पे समाप्त होता है, और इस टॉपिक की या जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ाए उनके आपको एक एक क्वेश्चन बताए, हर टाइप के क्वेश्चन 90% मैंने क्वेश्चन बता दिए हर टाइप के। अब आपको जैसे सेम क्वेश्चन वापस बताऊं तो उससे क्या है कि आपका भी टाइम खराब होता है। तो आप वो क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस के लिए चाहिए अपने को, और प्रैक्टिस के लिए आपको कहाँ मिलेंगे, या तो कंपटीशन की बुक में मिल जाएंगे किसी में भी, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हो तो उसमें आपको डेली PDF मिलेगी, तो उसमें आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। ये टॉपिक आज यहीं पे समाप्त होता है, और ये जो टॉपिक है वो समय कार्य पर आधारित है। वो टॉपिक समझ में आ गया तो ये टॉपिक भी समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है समय वो दूरी वाला। तो उस टॉपिक पर 2 टॉपिक आधारित, कौन से, रेलगाड़ी वाला और नावधारा वाला। अगर समय दूरी वाला अगर टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो रेलगाड़ी और नावधारा वाला भी आप टॉपिक आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।